एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट थ्री में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले लास्ट ऐसे हमने पार्ट में देखा था। अभी तक हम देख चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम इन सब के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आज हम देखेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और द बेस्ड ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एक डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? whenever we are writing something like 1.5647 something like this point is called decimal expansion। कहां तक वो डेसिमल एक्सपेंशन चल रही है, we talking about like that। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ अलग टर्म्स होती हैं, कुछ तरह की टाइप्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास टाइप दो तरीके से काउंट होती हैं। वो होती है एक बेस्ड ऑन कि ये नंबर कहां तक चल रहे हैं, हाउ मच डेसिमल एक्सपेंशन इज देयर। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन जितनी लंबी होती है उसका पॉइंट एक्यूरेसी उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन द पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी आएगा या फिर ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन आएगा, तो इट विल बी टर्मिनेटिंग एंड देन दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ऑन दिस बेसिस ये मतलब ये है कि जैसे ये नंबर मैंने लिखा है 1.567, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे जाके एंड हो गई है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इसके बाद अगर हमारे पास जो दूसरा वैल्यू आती है दैट इज ऑफ, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 1.5678943256 कुछ भी लगा लो और दिस इज कॉन्टिन्यूस, ये रुक नहीं रही। दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा दूसरा फैक्टर हमारा आता है रीअकरिंग या नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग एंड नॉन रीअकरिंग, इसको हम अगर कहें कि अदर वर्ड्स हम रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, द मीनिंग्स आर सेम। दैट मींस द नंबर जो यहां पे हो रहे हैं, देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसकी दो टाइप होती है। टर्मिनेटिंग इज एंडेड ओवर हियर, नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर दो टाइप्स होती है, यहाँ रीअकरिंग या नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग वो नंबर्स होते हैं जैसे 1.10101010, तो इसको हम लिख देंगे 1.10 बार। That 10 is repeating every time, like 1.9 bar, that means 1.99999 and so on। इसके अलावा जैसे 0.6 बार, 0.3 बार या 0.12546 की बार। This is all the examples of reoccurring non-terminating decimal point, and then we have non-reoccurring। जो लास्ट वाली एग्जांपल आए थे नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग क्या होता है? जैसे इफ आई हैव एग्जांपल 2 3 5 4 2 4 7 2 8 1 6 4 एंड सो ऑन। देखिए कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी नंबर ऐसे कोई एक सेक्शन में रिपीट नहीं हो रहा है, एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द एंड, और ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, इट्स कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। तो हम इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बच्चे सारे याद रखिए, इसको याद से एकदम प्रॉपर्ली लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर टाइप्स है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये जो सारी टाइप्स है इसमें से हम डिफाइन करते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर कैसे हैं। हमने पहले ही यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा है कि व्हेन वी हैव डिवाइडिंग एंड कन्वर्टिंग एनीथिंग इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, पी बाय क्यू फॉर्म में हमने चेंज किया है। हमने टर्मिनेटिंग को पी बाय क्यू फॉर्म में चेंज करना बहुत इजी है। लाइक इफ दिस इज द एग्जांपल, हम इसको डायरेक्टली 6/7 लिख सकते हैं, तो दिस इज पी बाय क्यू फॉर्म। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। हमने रीअकरिंग की भी प्रैक्टिस की है कि हम हाउ वी कैन चेंज इनटू जैसे कह लो कि पी बाय क्यू फॉर्म, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। बट देयर इज नो वे कि हम इसको नॉन रीअकरिंग को एक पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाए, बिकॉज देयर इज नो काइंड ऑफ वे कि हम एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को एक प्रॉपरली किसी पी बाय क्यू फॉर्म में लिखें। तो दैट कम्स अप विद द लास्ट पॉइंट कि जो ये लास्ट डेफिनेशन है, दिस ओनली डेफिनेशन कॉल्स एज इरैशनल नंबर्स। तो लास्ट टाइप वी हैव इज इरैशनल नंबर। हमारे कौन से हो जाते हैं? नॉन रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansions are
इररेशनल नंबर्स। उसके अलावा तीन दोनों ही टाइप्स ये वाली जो है, चाहे वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, ये जो दोनों ही टाइप्स है ये दोनों ही एक रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। ओनली द इररेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन्हीं बेस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। हम आप लोग यदि सबको ये नोट कर लीजिए या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। हम इसको आगे करेंगे और आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं द क्वेश्चन व्हिच आर कम इन एक्सरसाइज 1.4। हम उसकी सबसे पहले थोड़ा कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। जैसे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक √23। ये अब आप सबके लिए एक एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, √3 का स्क्वायर रूट ढूंढना है, उसके बाद √225 का, then we have number as 0.3796 and similarly आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन 0.10 100 1000 1 4 टाइम्स जीरोस एंड 1 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता है। और आपको ये डिफाइन करना है कि ये कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इररेशनल नंबर्स हैं। ये बेस्ड ऑन एक्टिविटी है, ये आप सबकी एक एक्टिविटी है जो आपको सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन इज योर एक्टिविटी, या यू कह सकते हो आपका होमवर्क है ऑनलाइन क्लास का। ये आप सबकी एक्टिविटी है और आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। इन दिस लेक्चर आप ये वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये पहले 4 क्वेश्चंस करके देख लीजिए जो, क्योंकि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए, दैट विल हेल्प यू इन दैट। आप इन सबको इसको अभी सॉल्व कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि सपोज आई हैव अ नंबर इन सच अ वे कि अगर मैं उनको प्लस करूं या माइनस करूं तो हमारे उसमें क्या डिफरेंस आएगा। जैसे हमने देखा कि √6 को अगर मैं प्लस कर दूं √-6 के साथ, प्लस माइनस माइनस साइन जो भी यहां पे दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। 0 इज अ रैशनल नंबर। √3 क्या रैशनल नंबर है? नहीं। देन वी हैव एग्जांपल कि √3 इंटू √3 दोनों इररेशनल नंबर है, पर आंसर क्या आ गया? 3। तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। दैट मींस अगर मेरे पास क्या सपोज करो एक हमारे पास नंबर है 2 + √3, इन दिस केस ये इररेशनल है, ये रैशनल है। वी नो कि दो तो रैशनल नंबर है बट √3 इज इररेशनल, बट हम दोनों जब कंबाइन कर देंगे irrational number will be formed. That means any irrational number, if that is added into something, if that is multiplied into something, will give you a rational number अगर दोनों डिडक्ट हो गए हैं। बट इफ यू आर एडिंग इनटू दैट, अगर ये ऐड ऐसे हो रहे हैं, अगर एक रैशनल में इररेशनल ऐड हो रहा है, देखिए दोनों इररेशनल नंबर ऐड हुए तो रैशनल बन गया। देखिए इररेशनल इररेशनल रैशनल बन गया, इररेशनल इररेशनल रैशनल बन गया। यहां पे रैशनल एंड इररेशनल था तो आपका इररेशनल बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एक नंबर आपका इररेशनल और दूसरा भी इररेशनल है तो रैशनल बनेगा। यहां पे भी अगर मल्टीप्लाई करोगे इररेशनल इररेशनल को तो रैशनल बनेगा। बट व्हेन यू आर एडिंग और मल्टीप्लाइंग इनटू एनी रैशनल नंबर इनटू इररेशनल तो आंसर आपका हमेशा इररेशनल ही आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि whenever you gonna do this, आपका हमेशा ये इररेशनल में ही आंसर आने वाला है। व्हेन आपको एक रैशनल में इररेशनल को ऐड करोगे तो ऑलवेज बी अ इररेशनल नंबर्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। हम उनको पहले प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम उनको प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल जहां पे हमारे पास दो इररेशनल नंबर्स दिए गए हैं, 2√5 प्लस 5√3 एंड √2 -3√3। उन्होंने कहा है कि इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है इन दोनों को। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। हम क्या करेंगे कि 2√5 प्लस 5√3 ये पूरे ब्रैकेट देगा और ऐड 2
-3 √3। अगर हम इसको करें सॉल्व तो हमारे पास देखिए, ध्यान से देखिए, वी कैन टेक अ कॉमन आउट। कॉमन क्या आउट कर सकते हैं यहाँ पे? हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इनमें से हम ले सकते हैं, अगर लेट्स ओपन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। हम देखें तो हम इसके अगर ब्रैकेट्स को √2 और प्लस √2, यहाँ पे आ जाएगा 5 √3 -3 √3। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? सपोज इन दोनों में से मैं 2 + 1 कॉमन लेता हूँ, 2 यहाँ पे +1 यहाँ पे, 2 + 1 कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास बचता है सिर्फ √2। ठीक है, और यहाँ से मैं 5 - 3 कॉमन लेता हूँ, 5 - 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचता है सिर्फ √3। अब इसमें से क्या बचता है कि 3 √2 प्लस 2 √3। अब ये हमारे पास क्या आ गया? This is also a irrational number. This is how we operate. यहाँ पे नंबर्स हमने देखे कैसे यूज किए, हम उसके कॉमन्स को निकाल सकते हैं ऐसे बाहर। ठीक है, देन वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो हमारे नॉर्मल रैशनल नंबर्स के हम ऑपरेशन वैसे चलाएंगे, इररेशनल्स के हम यहाँ पे फॉर्मेट करके इनको वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन व्हिच इज लाइक 6 √5 मल्टीप्लाई बाय 2 √5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिए, हमारे पास 6 × 2 है, 6 × 2। दूसरा फैक्टर क्या है? 5 × 5। हमारे पास क्या है? 5 × हमने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और मुझे बताओ, इसमें हम बीच में ऐड करेंगे या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हेन वी हैव सच एन दिस क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई है, अगर मैं 6 2 × 2 करूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 × 5, मेरा 5 √5 यहाँ पे आ जाएगा। सपोज इसके बीच में क्या लिखूंगा? इसके बीच में भी मैं मल्टीप्लाई ही लिखूंगा, ये याद रखना। ठीक है, 6 2 12 × 5, योर आंसर इज 60। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया है, एंड दिस बिकम रैशनल। क्यों? इररेशनल, इररेशनल एंड रैशनल। हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि दो इररेशनल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? एक रैशनल नंबर का क्वेश्चन आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। हम काफी ऑपरेशंस के बारे में जान चुके हैं, चलो एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या आता है कि हमें उस ऑपरेशन को एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। अगर मेरे पास 3 है तो आई कैन 3 यूनिट्स का हम डिस्टेंस स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। मैं किसी भी रैशनल नंबर का डिस्टेंस बहुत आराम से ड्रॉ कर सकता हूं, बट एक इररेशनल नंबर का डिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑब्वियसली दैट इज ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हो तो उसको हमने एक पॉइंट मार्क करना ही करना है, और व्हेन वी आर पॉइंटिंग मार्क ऑन दैट नंबर लाइन, तो हमारा सबसे बड़ा एक फैक्टर आता है कि हम उस डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। √3, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे √3.5। अब इसको कैसे रैशनल करेंगे? √3 को तो हमने पहले वो पाइथागोरस लगा के यूज कर लिया था, तो उसको नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर लिया, इन द मोस्टली स्टार्टिंग वीडियो में हमने कर लिया था। बट अब इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सबको इसको बहुत अच्छे से नोट करना। हमने इसका एग्जांपल कैसे करना है, हमने क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिकली क्या ड्रॉ करना है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक डायग्राम आपको मैं ड्रॉ कर देता हूं पहले। अब ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि वट एवर द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्स इज, यहां पे √x होगा एंड दिस इज 1 यूनिट। ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि सपोज आपको कोई भी अंडर ढूंढना है, ये एक डिस्टेंस x लीजिए एंड दिस विल बी √x। अब इसको ड्रॉ कैसे करना, बनाना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे √3.5 की जगह 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट जो है हम ये यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे। दिस इज 3, यहां से लेके यहां तक का है 3.5 यूनिट्स, और उसमें 1 यूनिट ऐड करके b तक ले जाएंगे, तो यहां पर हमारा टोटल आ जाएगा 4.5 यूनिट्स। जैसे हमने 4.5 यूनिट्स किया, उसका एक सेंटर मार्क करने के हम बाय यूजिंग आर्क या स्केल किसी भी तरीके
इसका सेंटर मार्क कर लो। सेंटर मार्क करना इजी है। फ्रॉम द सेंटर हम एक सेमी सर्कल पूरा ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टिल, पूरा सेमी सर्कल हम यहां तक लेके आएंगे, यहां तक हम पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू कि जो हमने ये 3.5 यूनिट्स का मार्क डी बनाया था, ये है हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड विल कोलाइड विद द पॉइंट। यहां पे ई से ये पॉइंट से हम कोलाइड कर देंगे, ये पॉइंट जो। तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड टिल दिस बेस, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका अंडर रूट 3.5 है। बहुत इजी है। अगर इफ यू वांट मी टू ड्रॉ अगेन, हम क्या करेंगे, पहले 3.5 सेंटीमीटर 3.5 यूनिट्स का ड्रॉ अगेन, एक 1 यूनिट और आगे कर लो, 1 यूनिट ड्रॉ कर लेंगे साथ में ही। तो ये हो गया हमारा 4.5 यूनिट्स टोटल, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, देन वी विल मेक अ सेंटर ऑफ दिस होल। यहां पे एक सेंटर बना लिया। ठीक है, सेंटर बना के हम क्या करेंगे, सेंटर से एक आर्क लेके पूरी ये आर्क को गोल हम यहां तक लेके जाएंगे। एक सेंटर गोल बना दिया हमने। सेंटर जैसे ही गोल बनाया, जो 1 यूनिट का जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3.5 यूनिट का मार्क लगाया था, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड वी विल कनेक्ट विद दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। नाउ दिस परपेंडिकुलर विल बी ऑफ द डिस्टेंस अंडर रूट 3.5। अब इसको हम यूज करके अगर किसी भी तरीके अगर इसको आर्क बनाए, तो ये जो डिस्टेंस होगा, चाहे मैं आई कैन टेक केयर ऑफ माय डिवाइडर या कंपास, इसको ड्रॉ करके हम यहाँ पे मार्क कर दें, दिस होल डिस्टेंस विल बी 3.5 अंडर रूट 3.5 यूनिट्स। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर, एनी नंबर फ्रॉम इरेशनल फैमिली, आप ऐसे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हो। चाहे अंडर रूट 3 है, चाहे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2.5, 7, 2.8, 2.9, व्हाटसोएवर इट इज, जो आपका सॉल्व नहीं हो सकता, जो आप इजीली ग्राफ पे या पाइथागोरस लगा के इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, अब ये इस वे से कर सकते हो। ये बहुत इजी वे है, बहुत ही यूनिक वे है और बहुत इजीली डुएबल है। हमने एक और चीज सीख ली आज। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें से, अब हम करेंगे इसमें कुछ ऐसे लॉज जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव ऐसे प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड है। मैं आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटीज लिख के अभी दूंगा, विच यू कैन स्क्रीनशॉट, आपको थोड़ा थोड़ा साथ में एक्सप्लेन करूंगा, विच यू कैन स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस, और आगे वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करने वाली है। जैसे हमारे पास पहली आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है कि अगर हम पहले क्वेश्चन देखें, इफ आई हैव अंडर रूट ए बी, ऐसे हमें दिया गया है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये ए की अंडर रूट ए बी दिया गया, ऐसे रख के फिर से ड्रॉ लिख देते हैं अंडर रूट ए बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एज अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। तो दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, ये ध्यान रखना है, ऐसे ये लिखा जा सकता है। सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है। सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट अंडर रूट पूरा यार a डिवाइडेड बाय b है, ठीक है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b है, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b है, तो हम इंडिविजुअली भी अंडर रूट a, आई एम जस्ट गेटिंग यूज्ड टू दिस यूजिंग डबल मार्क, अंडर रूट a बाय अंडर रूट b, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे थर्ड आइडेंटिटी आ जाती है, थर्ड आइडेंटिटी में हम यूज करेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है the point is under root a plus under root b into under root a minus under root b। अब ये आइडेंटिटी तो काफी बच्चों को पहचान आ गई होगी। a plus b, a minus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस वही है a माइनस b। हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली पुट कर भी सकते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ ऐसी आइडेंटिटी है, इसकी जगह में अंडर रूट की जगह हमारे पास सिंपल ए दिया हुआ है, फोर्थ इज ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, तो हम यहां पे कर देंगे, इसका क्या आंसर आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी, सिंपल लाइक दैट। जैसे हमने किया ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको बहुत इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जो आइडेंटिटी हमारे पास है ए प्लस बी प्लस ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। अब इसका क्या आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। अब इसका आंसर क्या आने वाला है, बहुत सिंपल, हमने पहले ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सिंपल अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, हमने ये आइडेंटिटी यूज किया। यहां से ये देखो, ये वाली आइडेंटिटी जो है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी डी।
एंड योर इक्वेशन कैन बी सॉल्व लाइक दैट। ये आइडेंटिटी डायरेक्टली ऐसे यूज हो सकती है एंड दिस इज योर फिफ्थ आइडेंटिटी। सिक्स्थ आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर? सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इन बी। क्या यही आ जाएगा हमारे पास? एग्जैक्टली ये हमारा जो हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी है। आप सब आई एम गोना गेट साइड, आप सारे इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन क्रॉप दिस इमेज एंड सेव कर लो गैलरी में, अपने छोटा सा प्रिंट आउट निकाल लो, यहाँ खुद लिख लो, whatever you want, आप ये सब कुछ लिख के रख सकते हो। ये 6 की 6 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विल हेल्प यू इन द फर्दर सॉल्यूशंस। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यू विल गेट टू नो कि हाँ ये कैसे सॉल्व करनी है। एक क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइजेस विल बी डन ऑन इन द क्लास एंड मैं आपको काफी हद तक सारे ही क्वेश्चन आपको जो एक्सरसाइजेस के करके दिखाऊंगा। दिस वाज अ नंबर सिस्टम, हमने एक्सरसाइज 1.1 के भी किया है, एक्सरसाइज 1.2 के भी किया है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन भी किए हैं एंड आप सबको एक एक्सरसाइज 1.3 की एक्टिविटी भी दी गई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच गोना कम इन एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 भी हम काफी हद तक सारी सॉल्व करेंगे। तो बी इन दिस वीडियो, दिस इज ऑलरेडी द थर्ड पार्ट, अब फोर्थ पार्ट भी आने वाला है। फोर्थ पार्ट में हम पूरी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व यू एक एग्जांपल। जैसे लेट्स टॉक द क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है 5 प्लस अंडर रूट 7 देन 2 प्लस अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी और c प्लस डी वाली आइडेंटिटी, चाहे अंडर रूट में चाहे, तो ये वाली आइडेंटिटी थी। इसको हमने कैसे सॉल्व किया? a b प्लस बी c प्लस c a c प्लस c और b d, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इसको लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद दैट। 5 into 2 10, 5 into under root 5 plus 5 under root 5, 7 into 2 under root 7, under root 7 into under root 5, under root 7 into under root 5 हमने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी थी पहले भी। under root 7 into under root 5 will be under root 7 into 5। ये हमने अभी पहले a b वाली आइडेंटिटी देखी है। 7 5 का under root 35 आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द सिंपलर फॉर्म, हमने इसको इस तरह से कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या इसकी आइडेंटिटी आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जैसे भी आप कहना चाहो कह सकते हो। हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालते हैं? लेट्स स्टार्ट विद द a स्क्वायर। a स्क्वायर इज 3, दैट्स 3 एंड b स्क्वायर इज 7 प्लस 2 into अंडर रूट 7 3 is 21, so this will be 10 plus 2 under root 21। this is the solution and that's how you can simplify any irrational number। ऐसे इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे चलेगी। Let's start with other. Now we have a topic of rationalizing the denominator। rationalizing the denominator का क्या मतलब आता है कि हमें एक फ्रैक्शन दी गई है जिसका डिनोमिनेटर एक इररेशनल नंबर है, उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है सो दैट वी कैन सॉल्व इट फर्दर। जैसे 1/√3 और 3 दे दिया आपको। अब इसका आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, बट इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो। किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये ही होता है कि उसका जो भी एक नंबर ले लो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं √3/√3 से, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इन दोनों को मैं √3 एंड √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। √3/√3 तो 1 ही है, किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो डजंट इट मैटर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी। √3/√3 into √3 1 रैशनलाइजेशन हो गया। तो दैट इज आल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी यहां से ऐसे बन जाएगी। सॉरी 1 नहीं, यहां पे 3 आ जाएगा। ओके,
इस तरह से आप रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिस इज अ सिंपलर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वन। जैसे 1/2 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है इसके सेंटर वाला जो साइन है हम वो चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जैसे ये डिनोमिनेटर है √3 एंड √2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस √3 के साथ, 2 माइनस √3 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी हैव दीज टू एलिमेंट्स। यहां ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन है, तो हमें याद रखना है कि रैशनलाइज करने की तरफ साइन हमने चेंज कर देना है। अब ये साइन अगर मैंने चेंज किया तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2 √3। अब नीचे एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, a माइनस बी। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हमारा 4 और b स्क्वायर हमारा क्या है 3, 4 माइनस 3, 2 √3/1। तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर द रैशनलाइजिंग दिस इक्वेशन। तो हमारे रैशनलाइजेशन के ये बन जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपके आगे हेल्प करेगी। लाइक दिस, ये आप सारा आप देख चुके हैं। अब इस पूरी वीडियो में हमने देखा है कि हम कौन से ऑपरेशंस या एक रैशनल एंड इरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद हमने एक इरैशनल नंबर का एक ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली कैसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं या वो डिस्टेंस को हम कैसे ले सकते हैं, वो सारा इसमें इस वीडियो में देखा है। इसके बाद हमने कौन कौन से ऑपरेशंस या कौन सी आइडेंटिटीज हैं वो देखी हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि हम एक इरैशनल नंबर को, इरैशनल फ्रैक्शन को या उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं वो भी देखा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं तो गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट 4 हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे एंड विल सॉल्व द एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। थैंक यू।